खाओगे मोदी जी का और हगोगे मोदी जी के शौचालय में और बाहर निकलोगे और मोदी जी को गाली दोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ थोड़े रहेगा। अल्लाह तो उसके साथ रहेगा जो जनता का काम कर रहा है। एक सज्जन थे एक समाज के तथाकथित शांतिदूत समाज के, उनका दोनों पैर व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पे हैं और 8 बच्चे हैं। दोनों ये चलने वाला पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो तीसरा पैर है वो असली काम कर रहा है। वो गद्दार है जो जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ बोल रहा है। कहीं ना कहीं उसकी मंशा है कि इस देश में अराजकता हो, इस देश का पुनः बंटवारा हो, इस देश में गजवाए हिंद लाया जाए। और सांसद जी कह रहे थे कि कल युद्ध होगा तो युद्ध में हम कहाँ से सैनिक लाएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। अपराध की ही बात नहीं है। वहाँ का सांसद जानते हैं जनसंख्या को लेकर किस तरह से अल्लाह की देन है। शफीकुर रहमान आपको बयान, शफीकुर रहमान ने अल्लाह की देन है, तो अल्लाह की देन है यार। अल्लाह की देन है तो चीन में कहाँ अल्लाह बैठा है? वो तो 50 साल से रोक दिया, तो अल्लाह को वहाँ कुछ करना चाहिए ना। लेकिन वो दूसरे नंबर का सुपर पावर बन गया। क्या बताएंगे ये शफीकुर रहमान बताएंगे कि अल्लाह की ताकत कहाँ है? इसका मतलब चीन के सामने अल्लाह फेल है। उनके हिसाब से उनसे पूछिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, ये बयान देते हैं इनके साथ अल्लाह है ही नहीं, इनके साथ अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह इसलिए इनके साथ नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 80 करोड़ लोगों को अनाज कौन दे रहा है? मोदी जी। पूरे देश को वैक्सीन कौन दे रहा है? मोदी जी। ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों को आवास कौन दे रहा है? मोदी जी। सबसे ज़्यादा शौचालय कौन दे रहा है? मोदी जी। वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन कौन दे रहा है? मोदी जी। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको 6000 रुपया कौन दे रहा है? मोदी जी। तो भैया अल्लाह न्याय के साथ होता है। जब सारी व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं और तुम खाओगे मोदी जी का और हगोगे मोदी जी के शौचालय में और बाहर निकलोगे और मोदी जी को गाली दोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ थोड़े रहेगा। अल्लाह तो उसके साथ रहेगा जो जनता का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी है आज के समय में? और जिस तरीके से टीएस हसन ने बयान दिया कि अल्लाह के कानून से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो चीन तो सुपर पावर बन गया, किस बुनियाद पर बन गया? एक और सांसद जी कह रहे थे कि कल युद्ध होगा तो युद्ध में हम कहाँ से सैनिक लाएंगे। चीन कहाँ से सैनिक ला रहा है? हम ये थोड़ा कर रहे हैं कि पैदा होगा ही नहीं, पैदा होगा। हम दो बच्चे का पैदा, ये आज के डेट में सारी समस्याओं का जड़ जनसंख्या है। अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो जनसंख्या उसका कारण है, अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा है तो जनसंख्या कारण है, उसके पीछे अपराध ज़्यादा है तो उसके पीछे जनसंख्या है, और भूखमरी अगर ज़्यादा है तो जनसंख्या कारण है, गरीबी ज़्यादा है तो जनसंख्या। कानून क्यों ज़रूरी है? जानू, अरे भाई ये सारी समस्याओं का जनसंख्या नियंत्रण होगा तो लोग कम होंगे। अब 40 नौकरी सरकार पैदा कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख नौकरी दी है अपने रिज्यूम में, लेकिन पैदा कितने हुए हैं इसका आंकड़ा उठा लीजिए, उनको कहाँ से मिलेगा? मैं भी तो एमए हूँ, मुझे तो यही अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, मायावती की सरकार थी जब मैं उस उम्र में था, तो मैं किससे रोने जाऊँ? तो इसके लिए हर नौजवान के हाथ को काम और विकास तभी होगा जब जनसंख्या नियंत्रण होगा। अब आज ही मैं एक फेसबुक पे पेज पढ़ रहा था, वीडियो लाइव। एक सज्जन थे एक समाज के तथाकथित शांतिदूत समाज के, उनका दोनों पैर व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पे हैं और 8 बच्चे हैं। दोनों ये चलने वाला पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो तीसरा पैर है वो असली काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस देश का क्या होगा जब दोनों पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरा पैर से आप 8-8 बच्चा पैदा करेंगे तो जोगी जी कहाँ से नौकरी लाएंगे? मोदी जी नौकरी कहाँ से लाएंगे? उनके शासन की व्यवस्था कौन करेगा? अब बताइए, पैर से चलेंगे नहीं, वो काम कर नहीं सकते, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, कुछ धंधा नहीं कर सकते, तो अब खिलाना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। सरकार कहाँ से लाएगी? तो इसके लिए कानून नहीं बनना चाहिए। ये देश को सोचना या चाहिए, समझना या चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियां हैं, ये अल्लाह भोजन, तो जब पैदा अल्लाह करता है तो जाके रोजगार भी अल्लाह से मांगो। लेकिन चुनाव में इससे फ़ायदा होगा या नुकसान? जनसंख्या बहुत ज़रूरी है,
जनसंख्या कानून से ये चुनाव को लेके नहीं हो रहा है, यह समस्या को लेके भारतीय जनता पार्टी समस्या को लेके काम करती है। वह किसी इस तरह की व्यवस्था को लेके, कानून व्यवस्था को लेके किसी पर्टिकुलर जात, धर्म, पंथ, मजहब के लिए कानून नहीं बनाती है, वह सबके लिए कानून बनाती है। वो हिंदू आवाज़ उठा रहा है, कितने सांसद बोले हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि उनको देश से प्रेम है। जिसको देश, वो गद्दार है जो जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ बोल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मंशा है कि इस देश में अराजकता हो, इस देश का पुनः बंटवारा हो, इस देश में गजवाए हिंद लाया जाए, इस देश को पाकिस्तान और सीरिया बनाया जाए। इसीलिए वह जनसंख्या विस्फोट करके इस देश में तबाही लाना चाहते हैं। अन्यथा जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से देश की वह सारी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए चीन 40 साल पहले इस काम को कर दिया। 60 करोड़ बच्चे पैदा होने से रोक दिया वह। बड़ी बोलेंगे नहीं, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर इतना ही अल्लाह पावरफुल है तो वह 4 लाख मस्जिदों को तोड़ के वहाँ शौचालय बना दिया। कहाँ थे आपके अल्लाह? अल्लाह तो उसके साथ नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। वह डेली पे डेली वो कभी अमेरिका को धमकी देता है, कभी भारत को धमकी देता है, दुनिया को धमकी देता है, और अपने मर्जी से विगर मुसलमानों को कितने में जेल में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि यूपी में इस बार गठबंधन देखने को मिलेगा? गठबंधन तो होगा ही। योगी जी अकेले काफ़ी हैं। गठबंधन बहुत सारे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जनता समझ गई है, जितना विरोध करेंगे इन कानूनों का उतना जनता सजग होगी। उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, आज मोदी जी गए हैं 12 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने, आज ही कल करेंगे 5 एक्सप्रेसवे। अरे क्या बात करते हैं योगी जी का। अब जिस टाइम अखिलेश यादव होटल बनवा रहे थे लखनऊ में, उस समय योगी जी अपने मंदिर का मुख्य दरवाज़ा तोड़वा के और 6 लेन रोड बनवा रहे थे, अपना घर। गोरखनाथ मंदिर में आप कभी जाइएगा, यूपी चुनाव आप लोग करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आप जाइएगा गोरखनाथ मंदिर में, और उसका वीडियो मेरे पास है, मुख्य गेट तोड़वा के और गोरखनाथ मंदिर की ज़मीन दे के, और कहे कि नहीं ये जनता का काम है, सबसे ऊपर जनता है, जनता का सेवा है, तो उन्होंने गेट तोड़वा के और रोड को चौड़ा करा दिया, वहाँ जाम लगता था। ये होता है जनता का प्रतिनिधि। और बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये इनके बातों से लगता है कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। सेना नहीं होगी, अरे सेना नहीं होगी तो मुलायम सिंह अपने परिवार से किसी को सेना में भेजे हैं क्या? शफीकुर रहमान भेजे हैं क्या? लेकिन आज भी जोगी जी के परिवार से उनका छोटा भाई चीन के बॉर्डर पे देश के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है। उनकी बहन छोटी सी दुकान में आज चाय बेचती है। ये होता है जनता की सेवा। इन लोगों के लिए परिवार पूरा देश है, और यह लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के, चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह हो, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ये एक तरफ ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, यह देश के हित में काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि उन्हें यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, उनको भरोसा कैसे होगा? उनके राज में पुलिस का काम था भैंस खोजना, और आज के डेट में पुलिस का काम है अपराधियों को गोली चलाना और अपराधियों को जेल भेजना। आज दिल्ली पुलिस 17 अपराधियों के पैर में गोली मारी है और रो रहा है बैठ के एनडीटीवी। तो एक तरफ ये लुटियन मीडिया है जो रो रही है और पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखा दिया है कि अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, वही पुलिस है। भैया अखिलेश यादव जी, भर्ती तो आप अपने लोगों को ही किए हो, आप अपने ही लोगों को, सबसे ज़्यादा भर्ती करने वाले अखिलेश यादव ही थे। एक विशेष अपने समाज की भर्ती सबसे ज़्यादा किए हो, और उस समाज का सही सदुपयोग जोगी जी कर रहे हैं। यह देखिए, वही लोग आज अपराध पे नकेल कस रहे थे।